want to mention a few initiatives that the तेज ज्ञान फाउंडेशन has taken. मुझे लगता है ऐसे इनिशिएटिव्स, ऐसी बातें करने से, अच्छी बातें करने से, फैलाने से लोगों की सोचने का तरीका, नज़रिया बदलता है. एंड वन ऑफ द इनिशिएटिव्स दैट द फाउंडेशन हैज़ टेकन इज़ द वर्ल्ड पीस इनिशिएटिव, जो आई थिंक हमारे यूथ को, हम सबको समझना चाहिए कि आज हमारी दुनिया में सबसे बड़ी अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो पीस की है, वो प्यार की और प्रेम की है. मैंने बहुत साल पहले श्री दलाई लामा जी को एक फ़िल्म दिखाई थी अपनी, अशोका करके. शायद उन्होंने वही एक फ़िल्म देखी अपनी ज़िंदगी में 36 साल के बाद, उन्होंने कहा. और उस फिल्म के अंदर एक लाइन थी कि ओनली द डेड हैव सीन द एंड ऑफ वॉर. जो जंग में मारे जाते हैं सिर्फ उन्होंने ही जंग का अंत देखा है. एंड आई ट्रूली बिलीव वॉरिंग, फाइटिंग, बीइंग वायलेंट हैज़ गॉट नो मीनिंग एट ऑल. आप ज़्यादा लैंड कब्जा कर लें, आप ज़्यादा पैसा कमा लें, आप किसी और का देश छीन लें, किसी और का घर छीन लें, आखिर में एक बहुत पुरानी बात है जो सब बड़े कहते हैं, आखिर के अंदर हमको सिर्फ 6 फीट ज़मीन की ज़रूरत होती है या मुट्ठी भर ऐश रखने के लिए जगह चाहिए होती है. वी डोंट नीड एनी ऑफ दिस वॉरिंग एंड वायलेंट फैक्टर्स इन आवर लाइव्स. And I truly believe that all of us should wake up in the morning and believe in world peace. We should have good thoughts about world peace. And the second initiative जो इन्होंने शुरू किया है वो है the Center of Humanity. क्योंकि मुझे ये भी लगता है कि जो हमारे religions हैं उसके बारे में जो लोग गलत बातें करते हैं उसकी वजह से world peace बहुत सफ़र करता है. And I truly believe, like the book says, a beautiful line which I'm going to write and keep on my table, which says the world does not need a new religion. That's what Sir Shri says. What it needs is the thread of understanding that can bind all religions together. आज हमको इसमें बहुत सच्चाई है. आज हमको कोई नया रिलीजन नहीं चाहिए, एक और हमको नया डिसिप्लिन नहीं चाहिए. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट हमको ये गुडनेस चाहिए कि हर दूसरे के रिलीजन को हम समझें और उस रिलीजन की इज्जत करें, उससे प्यार करें. क्योंकि रिलीजन सिर्फ एक डिसिप्लिन है, एक तरीका है, एक नज़रिया है अपना जीवन को जीने का. और एक परमात्मा है, सुपर पावर है, सुपर बीइंग है, अल्लाह मियाँ है. वट एवर नेम यू गिव इट, इट्स ऑल द सेम. एंड आई थिंक दिस इनिशिएटिव ऑफ क्रिएटिंग द सेंटर फॉर ह्यूमैनिटी विच इज़ अ सेक्युलर सेंटर विच सेज कि संडे को वो चर्च होगा, मंडे को वो एक हिंदू टेम्पल होगा, मंगलवार को वो वर्शिप प्लेस फॉर द जैन्स होगा, वेडनेसडे को इट कुड बी अ बुद्धिस्ट एरिया, गुरुद्वारा ऑन थर्सडे, एंड ऑन फ्राइडे यू कम एंड रीड नमाज देयर, ऑन सैटरडे इट वुड टेक द शेप ऑफ अ जूइश सिनागॉग. I think it's one of the greatest initiatives being taken anywhere in the world, and we all should follow that. जितने भी जवान पीढ़ी के लोग यहाँ पर हैं मेरे जैसे, जो 20-22 साल के हैं, उन सब से मैं यही गुजारिश करूँगा कि प्रैक्टिकल पर्पसफुलनेस, कि जो काम आप कर रहे हैं उसका कहीं ना कहीं नतीजा, अंजाम मिलना बहुत ज़रूरी है. अगर आप 8 घंटे काम कर रहे हैं तो उसकी आपको तनख्वाह मिलनी चाहिए. अगर आप फिल्मों में काम कर रहे हैं तो आपको उसके लिए अवार्ड मिलना चाहिए. जो भी मटेरियल चीज़ आपके दिल में है उसकी आस्था, उसका दिमाग में, उसको हमेशा रखें. मैं कभी भी किसी बच्चे को ये नहीं कहूँगा कि सारी ज़िंदगी सोशल वर्क में गुजार दो, अच्छे काम करो, सिर्फ प्रेयर करो. नो, आई थिंक यू शुड गो एंड गेट वॉट यू वॉन्ट इन लाइफ, ऑल द मटेरियल थिंग्स. यू शुड हैव अ बिग हाउस फॉर योर फैमिली, you should have a good car for your elder parents, you should be able to educate your sister and your daughter to the best possible way that you can. Please do all that, but somewhere in your heart remember that each job that you do, जो भी कार्य आप करें, जो भी काम आप करें, उससे कहीं ना कहीं ह्यूमैनिटी का कुछ ना कुछ पॉजिटिव होना ज़रूरी है, कहीं ना कहीं पर उनका बढ़ावा होना ज़रूरी है. इफ़ यू कीप दैट थॉट इन माइंड, मैं भी आपको बताऊंगा, कुछ लोगों ने स्टीव जॉब्स के बारे में सुना होगा. उनको कैंसर था, पैनक्रियाटिक कैंसर था, एंड उन्होंने एप्पल कंपनी सबसे बड़ी कंपनी मानी जाती है दुनिया के अंदर आजकल. उन्होंने अपने अंतिम समय में 6 महीने में रियलाइज़ किया कि जब भी मुझे मालूम पड़ा कि अब मेरी मौत करीब है, मुझको फेलियर और सक्सेस दोनों का डर या उससे खुशी ख़त्म हो गई. मेरे दिल में सिर्फ एक ही बात थी कि जब भी मैं कोई चीज़ बनाऊंगा, कंप्यूटर बनाऊंगा या कोई भी गुड बनाऊंगा, उससे इंसानों का, ह्यूमैनिटी का क्या फ़ायदा होगा. सो आई वांट टू टेल ऑल द यंगस्टर्स, प्लीज़ डू वट एवर यू वांट टू डू इन टर्म्स ऑफ बीइंग वेल ऑफ मटीरियली, बट समवेयर कीप अ स्पिरिचुअल थॉट दैट द वर्ल्ड शुड बी अ बेटर प्लेस बिकॉज यू आर बॉर्न इन इट. इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें. साथ ही अपने अभिप्राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं. हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान और सर श्री तेज ज्ञान चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं. धन्यवाद.